रमेश हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठकर खेत के लिए निकल रहा था। सुबह का समय था और रमेश काफी खुश था क्योंकि इस बार उसकी फसल काफी अच्छी हुई थी। पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी क्योंकि सेठ कानू पहले से ही खेत पर उसका इंतजार कर रहा था। अरे ये रमेश के खेत पे ऐसा क्या है जो मेरे खेत पे नहीं है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इसकी फसल हर साल इतनी अच्छी कैसे होती है। चाहे जो हो जाए, मुझे कुछ भी करके ये जमीन हड़पनी होगी। सेठ कानू इस बारे में सोच ही रहा था कि उतने में वहाँ रमेश पहुँच जाता है और जैसे ही रमेश की नजर सेठ कानू पर पाटी है, उसका हंसता खिलता चेहरा जैसे मुरझा जाता है। ये लालची और कंजूस सेठ यहाँ क्या कर रहा है? वो भी मेरे खेत पर सल के पता करता हूँ। क्यों रे भाई रमेश, कैसा है तू है? अच्छा हूँ सेठ जी, आप बताइए आपको कैसा आना हुआ? देख भाई रमेश, मानना पड़ेगा, हमेशा की तरह इस बार भी तेरी फसल काफी अच्छी हुई है। हाँ जी सेठ जी, वो तो है। वैसे घर में सब ठीक? बेटे को शहर में पढ़ा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? पैसे चाहिए तो मुझे बताओ, मैं दूंगा। नहीं सेठ जी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हर बार की तरह इस बार भी फसल अच्छी हुई है तो गुजारा आराम से हो जाएगा। चलो जी, बढ़िया है। वैसे तेरा बेटा शहर से कब आ रहा है भाई? उसकी पढ़ाई खत्म होने ही वाला है, आएगा अभी कुछ दिन पर। लेकिन सेठ जी, आपने बताया नहीं कि आप मेरे पास किस काम से आए थे? देखो भाई रमेश, मुझे तेरी जमीन चाहिए, बता इसके कितने पैसे लेगा? देखिए सेठ जी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं ये जमीन नहीं बेच सकता। ये मेरी पुश्तैनी जमीन है और इससे मेरी घर चल रहा है। अगर मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारी बेटे से करवा दूं तो? देखिए सेठ जी, मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मुझे अभी कुछ समय की मोहलत चाहिए। ठीक है भाई रमेश, तुम्हें जितना समय चाहिए ले लो, अभी मैं चलता हूँ। और हाँ, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता भाई। इतना कहकर सेठ कानू वहाँ से चला जाता है। ये सेठ कानू मुझे किस संकट में डालकर चला गया। अब ये मेरी पुश्तैनी जमीन है, मैं उसे बेचना तो नहीं चाहता, पर बेटे की खुशी भी जरूरी है। क्या करूँ, अब मैं खेत पे काम भी नहीं कर पाऊंगा। पुरानी बातें मुझे सताई जा रही है। चलो आज रहने देता हूँ, घर ही चलता हूँ। इतना कहकर रमेश भी अपने घर के लिए निकल जाता है। कुछ दूर चलते चलते वो घर पहुँच जाता है। अरे सुनती हो, जरा यहाँ आना, कुछ बात करनी है। जरा रुकिए, कुछ काम कर रही हूँ। क्या हुआ जी, इतना गला फार फार कर क्यों चिल्ला रहे हो? बताओ क्या बात है? और आज आप खेत से बड़ी जल्दी आ गए। पूछो मत, मैं बहुत बड़ी समस्या में फंस गया हूँ। समस्या? जी बताइए ना, क्या हुआ आपको? आज हमारे खेत पे सेठ कानू आया था और आके मुझे हमारी जमीन खरीदने की बात करने लगा। तो आपको मना कर देना चाहिए था ना, वो हमारी पुश्तैनी जमीन है, उसी जमीन से हमारा घर चलता है और उसी से हम पिंटू को भी पढ़ा रहे हैं। अगर वो जमीन ही नहीं रहेगी तो हमारा जीना काफी मुश्किल हो जाएगा। मैंने मना किया था, पर उसने कहा कि अगर हम ये जमीन बेच देते हैं तो वो अपनी बेटी के शादी हमारे बेटे से करवा देगा। बताओ अब इस बारे में मैं उससे क्या जवाब देता? जी, आपको याद तो है ना पिछली बार क्या हुआ था? उस सेठ ने हमारी कितनी बेइज्जती की थी। एक काम करते हैं, पिंटू से एक बार पूछ लेते हैं, वो जो बोलेगा हम वही करेंगे। ठीक है जीजी, मैं उसे बुलाता हूँ। पिछली बार क्या हुआ था ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। तो गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई थी, जिसपे पिंटू शहर से अपने घर को आता है। और पिंटू जैसे ही गांव पे कदम रखता है, उसे एक सुंदर सी लड़की दिखाई पाती है। उसे देखते ही पिंटू को उससे प्यार हो जाता है, पर वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सेठ कानू की बेटी रीना थी। अरे ये कितनी सुंदर है, लेकिन क्या ये हमारे गांव की है? पर मैंने तो इसको आज तक कभी देखा ही नहीं। सेठ कानू की बेटी रीना बाहर रहती थी, पर गर्मियों की छुट्टी चल रही थी तो वो अपने घर आई थी। कुछ देर बाद रीना और उसकी सहेलियां वहां से चली जाती है और दूसरी तरफ पिंटू भी अपने घर के लिए निकल जाता है। अरे बेटा, तू आ गया, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था।
वैसे माँ पापा कहाँ है? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। अरे बेटा, तेरे पापा खेत गया है, अभी आते ही होंगे। क्या बात है, तू मुझे बताना। माँ, जैसे ही मैं गांव में कदम रखता हूँ मुझे एक लड़की पसंद आ जाती है। उसका नाम क्या है? नाम तो बता। मुझे नहीं पता माँ, मैंने सिर्फ उसे देखा था, उसे बात तो मैंने किया ही नहीं। अब मुझे क्या पता तू किसके बारे में बात कर रही है। फिर कभी दोबारा दिखे तो मुझे बताना। चल अभी मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगती हूँ। ठीक है माँ। उतनी देर में रमेश भी घर पहुँच जाता है। और बेटे कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? सब ठीक है पापा, आप कैसे हैं? माँ कह रही थी कि कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है आपकी। वही सर्दी खांसी, उम्र भी हो चुका है ना। अभी तू थोड़ा आराम कर ले जा, लंबा सफर करके आया है, थक गया होगा। ठीक है पापा। उसके बाद पिंटू अपने रूम में चला जाता है। ए जी, सुनिए ना, पिंटू कह रहा था कि उसे गांव में एक लड़की पसंद आई है। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो बताए तो सही, उसे कौन सी लड़की पसंद आया है? शादी का उम्र भी तो हो चुका है हमारे बेटे का। चलो चलो खाना निकालो, बहुत भूख लगी है। ठीक है जी, अभी निकलती हूँ। खाना खाकर कुछ देर आराम करने के बाद रमेश दोबारा खेत के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ पिंटू भी आराम करके उठने के बाद गांव में घूमने के लिए घर से निकल आता है। और कुछ दूर चलने के बाद वो गांव में घूमकर आनंद ले ही रहा था कि उतने में उसे पीछे से एक आवाज आती है। अरे बेटे पिंटू, कैसा है तू? वैसे शहर से कब आया? हाँ ठीक हूँ सेठ जी, आप कैसे? बढ़िया बढ़िया बेटे। वैसे बेटे एक बात बता, पढ़ाई खत्म होने को कितना टाइम बचा है? ज्यादा समय नहीं बचा है सेठ जी, बस खत्म होने ही वाला है। अच्छा ठीक है बेटे, मैं अब चलता हूँ। हाँ, उतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। पिंटू गांव में घूम तो रहा था, पर उसकी आंखें, उसका मन अभी भी उसी लड़की को ढूंढे जा रहा था। पर अफसोस वो लड़की उसे कहीं दिखती नहीं। पता नहीं वो लड़की कहाँ होगी, मुझे उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। कहीं वो दूसरे गांव की तो नहीं थी, या फिर कहीं से घूमने आई थी। हो सकता है कि वो यहाँ से चली गई हो। ऊपर वाले एक बार उसे दिखा के आपने मेरे दिल को बेचैन कर दिया है। प्लीज एक बार मुझे मिला दीजिए। इतना कहकर वो घर के लिए निकल जाता है। अगले दिन के सुबह होते ही वो अपने पापा के साथ खेत के लिए निकल जाता है। खेत पहुंचने के बाद पापा, हमेशा कहता रहा इस बार भी फसल कभी अच्छी हुई है। हाँ बेटे, फसल तो अच्छा होगा ही, क्योंकि तेरी माँ और मैं बहुत मेहनत जो करते हैं, दिन भर फसल का ध्यान रखते हैं। हाँ पापा। बेटे ठीक है, अभी तो घर जा। पिंटू अपने पापा को ठीक है बोलकर घर के लिए निकल जाता है, पर अभी भी उसको उसी लड़की का ख्याल सताए जा रहा था। बेटा पिंटू, तू आ गया, चलो मेरे साथ बाजार जाकर आती हूँ। ठीक है चलो मम्मी। इतना कहकर दोनों बाजार के लिए निकलता है। बाजार पहुंचने के बाद उसकी मम्मी सब्जी लेने लग जाती है और पिंटू वही खड़ा देख रहा था कि उतने में उसे रीना दिख जाती है। तो पिंटू अपने मम्मी को बिना कुछ बोले वहां से भागकर रीना के पास आ जाता है, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रीना से बात करे। अरे मेरा दिल तो बहुत जरूरत से धड़क रहा है, मैं इसे कैसे बात करूं? फिर भी इतनी मुश्किल से देखी है, क्या पता दोबारा देखे ही ना। नहीं, मुझे कैसे ही बात करना होगा। इतना सोचने के बाद पिंटू सीधे उस लड़की के पास तो जा रहा था, पर वो जितना रीना के करीब जा रहा था उतना ही उसका दिल का धड़कन तेज होता जा रहा था। हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? वैसे आप गांव कब आए? हो गया कुछ दिन, पर आप मुझे कैसे जानते हो? अरे आप तो रमेश चाचा के बेटे हो ना? कैसी बात कर रहे हो? हम एक ही गांव के हैं, कैसे नहीं पहचानेंगे? मेरा नाम रीना है। ठीक है, अभी मुझे जाना होगा, बाद में मिलती हूँ। इतना कहकर रीना वहाँ से चली जाती है और पिंटू भी अपने मम्मी के पास वापस आ चुका था। अरे तू कहाँ गया था बेटा? चलो आपको घर जाके बताऊंगा। उतना कहकर दोनों घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचने के बाद पिंटू की मम्मी उन सब बातों को भूल जाती है और पिंटू भी इस बारे में घर पे किसी को कुछ नहीं बताता है। अब अगले दिन भी पिंटू बाजार जाता है और फिर रीना उसे मिलती है। वो दोनों साथ में गांव घूमते हैं और शाम होने पर घर लौटते थे। ऐसे करते करते यूं ही कुछ दिन बीत जाता है और आज के दिन पिंटू रीना को अपने दिल की बात बताने वाला था, तो वो रेडी होकर घर से निकल जाता है। ए जी, हमारे बेटे को हो क्या गया है? हर दिन इसी समय को घर से निकल कर जाता है।
और शाम को वापस घर आता है। ऐसी बात है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो आने दो उसे, मैं उसे बात करता हूँ। ठीक है जी। पिंटू उसी जगह पर रीना का इंतजार कर रहा था जहां वो मिलते रहते थे। कुछ देर में रीना आती है और आज तो पापा ने कहीं जाने से ही मना कर दिया था। जैसे तैसे बचते बचाते आई हूँ। बताओ आज कहाँ चलना है? आज कहीं चलना नहीं है, मुझे आज तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बोलना है? मुझे ना तुमसे प्यार हो गया। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने सोचा हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन प्यार? लेकिन क्या प्यार क्यों नहीं, मैंने तुम्हारे साथ मेरी पूरी जिंदगी महसूस कर ली है। क्या मैं अच्छा नहीं हूँ और तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? बताओ। ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे पसंद तो हो और तुम बहुत अच्छे भी हो। तुम्हारे साथ वक्त बिताने में मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, पर तुम जानते हो हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। घर वाले कैसे नहीं मानेंगे? मैं मनाऊंगा उन्हें। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं सच बताऊं, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। उतना कहकर रीना वहां से चली जाती है। पिंटू उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है पर वो रुकती नहीं। कुछ देर के बाद पिंटू भी वहां से चला जाता है पर वो घर नहीं जाता। वो कुछ दूर चलने के बाद एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मन ही मन कुछ सोचने लगता है। क्या मैंने प्यार करके कोई गुनाह कर दिया है? अब क्या करूँ? बस इसी का ख्याल आ रहा है। घर जाऊंगा तो घर वाले पूछेंगे, उनको क्या जवाब दूंगा? चलो, मैं ऐसे टूट नहीं सकता। अब मैं मम्मी पापा से छुप तो नहीं सकता। घर तो मुझे जाना ही है। इतना कहकर पिंटू तुरंत उठ खड़ा होता है और सीधे अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचने के बाद पिंटू सीधे अपने कमरे के अंदर जा रहा था। पिंटू बेटा, कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ, कुछ बात करनी है। हाँ मम्मी बोलिए। आजकल दिन भर कहाँ गायब रहते हो? सच सच बताओ। कहीं नहीं मम्मी। सच सच बताओ, वरना मैं तेरे पापा को बता दूंगी। नहीं, पापा को मत बताना। मैंने आपको एक लड़की के बारे में बताया था ना, बस उसी से मिलने जाता हूँ। बेटा वो कौन है? मैं बात करूंगी उससे, तू बस उसका नाम बोल। रीना, उसका नाम रीना है। ये नाम सुनते ही पिंटू की मम्मी चौंक जाती है। अच्छा, अभी तू अंदर जा। फिर उतने में रमेश भी घर आ जाता है। क्या प्यारी बातें हो रही है माँ बेटे के बीच, हमें भी बताओ। आप आ गए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, तुम्हारी बातें तो रोज सुनता रहता हूँ, आज भी सुन लेंगे। वैसे तुमने उनसे पूछा कि रोज रोज वो जाता कहाँ है? हाँ पूछा था, और उसने बताया भी कि वो उस लड़की से मिलने जाता है जिसका जिक्र कुछ दिन पहले उसने हमसे किया था। हाँ तो? अरे वो और कोई नहीं बल्कि सेठ कानू की बेटी है। सेठ कानू का नाम सुनते ही रमेश चौंक सा जाता है। ये तुम क्या बोल रही हो? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें पता है ना सेठ कानू किस तरह का इंसान है? वो अपने घर से एक पत्थर तक ले जाने नहीं देता। अपनी बेटी हमें कैसे दे देगा? ए जी, वो हमारा एक लौता बेटा है। उसके खुशी के लिए एक बार तो कोशिश कर ही सकते हैं। ए जी, जाइए ना, एक बार तो बात करके देखिए। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे कहने पर कल सुबह में उसे बात करने जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो इस रिश्ते को मान लेगा। सुबह होते ही रमेश अपने घर से सेठ कानू के घर की तरफ निकल जाता है और दूसरी तरफ सेठ कानू अपने घर से निकलकर बाजार की तरफ निकल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद, अरे भाई रमेश, कहाँ जा रहे हो भाई? जी सेठ जी, मैं आपके पास ही आ रहा था। क्यों भाई, तुम्हें मुझसे क्या काम? कुछ जरूरी बात करनी है सेठ जी। अरे बताओ भाई। सेठ जी, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ अपने बेटे के लिए। ये सुनते ही सेठ गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अरे तेरा अकल ठिकाने पे तो है ना? गरीब, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी की शादी तेरे बेटे से करवाऊंगा? तू खुद को देख और मुझे देख। जितना तू साल का कमाता है अपनी खेती बाड़ी से, उतना तो मेरी बेटी एक महीने में उड़ा देती है। साले गरीब। लेकिन सेठ जी, निकल जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं तेरे साथ कुछ कर बैठूं। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, गरीब। रमेश का हंसता खिलता चेहरा उतर जाता है और वो घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचने के बाद, क्या हुआ जी, आप उदास लग रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि वो नहीं मानेगा। खैर छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। आप एक काम करो, पिंटू को यहाँ बुलाओ। कुछ देर बाद पिंटू अपने कमरे से निकलकर बाहर आता है। हाँ पापा, आपने बुलाया? बेटे मुझे माफ कर दो,
मैं तेरी शादी की बात करने रीना के घर गया था, पर उसके घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया। कहा कि तुम गरीब लोग हो, तुम्हारे घर में मैं अपनी बेटी नहीं दे सकता। बेटे, पहली बार तुझे कोई पसंद आया था, वो भी मैं पूरा नहीं कर पाया। ऐसा मत कहो पापा, आपकी कोई गलती नहीं है। बेटा, तेरा आप यहाँ रहना ठीक नहीं है, तू यहाँ से चले जा। कुछ देर बाद पिंटू अपना सामान लेकर घर से निकल जाता है। तो ये हुआ था कुछ समय पहले। अब क्योंकि पिंटू की माँ ने उसे बुलाया था, इसीलिए वो 4 साल बाद दोबारा से अपने घर को आता है। पर इस बार भी गांव में कदम रखते ही उसे रीना दिख जाती है। पर इस बार पिंटू बिना कुछ बोले सीधे अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचने के बाद, मम्मी मैं आ गया। मेरे बेटे आ गया, तू आजा। बताओ मम्मी, किस लिए बुलाया था? अरे अभी तो तू आया है, जाकर थोड़ा आराम कर ले, बाद में बात करती हूँ। ठीक है मम्मी। क्या पिंटू आ गया? हाँ जी आ गया, अभी कुछ देर पहले ही आया है, अपने कमरे पर होगा। मैं अभी बुला देती हूँ। हाँ मम्मी, आपने बुलाया। पापा आप आ गए, तो आप बताइए आपको क्या बात करनी है। देख बेटा, तेरा शादी का उम्र हो चुका है, तो मैं तेरा शादी करवा देना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप जैसे बोलोगे मैं उससे शादी करने के तैयार हूँ। पर ये तो बताइए कि मुझे शादी करने की इच्छा है। रीना से उसके पापा ने कहा है कि अगर हम उसे अपनी जमीन बेच देते हैं तो वो रीना की शादी तुमसे करवा देगा। पापा ये आप क्या कह रहे हो? वो हमारी पूरी जमीन है, वो हम नहीं बेच सकते। और उस लड़की को मैं कब का भूल चुका हूँ। वैसे भी उस लड़की की वजह से आपकी कितनी बेइज्जती हुई थी, आप भूल गए। मुझे नहीं करनी। माँ आप समझो ना पापा को। उतना कहकर पिंटू अपने कमरे में चला जाता है। अब क्या होगा जी, हमारे बेटे ने तो मना कर दिया, अब क्या जवाब दोगे सेठ जी को? बोल दूंगा मेरे बेटे ने मना कर दिया, देखते हैं वो क्या बोलता है। फिर रमेश सेठ कानू के घर जाता है। अच्छा भाई रमेश, तू आ गया, बताओ। सेठ जी, मेरे बेटे ने साफ साफ मना कर दिया। वो कहता है कि चाहे जो हो जाए वो जमीन नहीं बेचेगा। ये सुनने के बाद सेठ कानू का तो मुंह ही उतर जाता है। अरे यहाँ तो खेल पलट गया, अब क्या करूँ? छोड़ भी नहीं सकता, वो जमीन मुझे किसी भी हालत में चाहिए। कुछ तो करना पड़ेगा कानू, कुछ तो करना पड़ेगा बेटे। अरे सुनो भाई रमेश, मैंने जमीन के लिए तो ऐसे ही बोला था, मुझे कोई जमीन नहीं चाहिए। मेरी बेटी जिद कर रही है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ पिंटू से करेगा, वरना वो शादी ही नहीं करेगा। रमेश भाई मान जाओ ना, अब हम संधि बनने वाले हैं भाई। ठीक है, अगर आपको जमीन नहीं चाहिए तो मुझे ये शादी मंजूर है। ठीक है, आप मैं चलता हूँ। ठीक है, अच्छा। रमेश घर जाकर अपने बीवी बच्चे को सब कुछ सच सच बता देता है और इस शादी के लिए पिंटू भी मान जाता है। और वहीं दूसरी तरफ रीना इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। पापा आप कुछ भी कह लो, मैं उससे शादी हरगिज नहीं करने वाली। देख बेटी, तुझे शादी करके वहां बसना नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुन। उसके पास जो जमीन है वो जमीन मुझे चाहिए, क्योंकि उसमें फसल काफी अच्छी होती है। मैं उससे खरीदने की बात तो कर रहा था, पर वो माना ही नहीं। बस तुझे शादी करके वो कागजात मेरे पास लाना है। कागजात मेरे पास आते ही मैं तेरा उससे तलाक करवा दूंगा। फिर भी रीना सेठ कानू की बात मान ही नहीं रही थी। पर बहुत देर समझाने के बाद रीना इस शादी के लिए मान जाती है। फिर कुछ दिनों में उनका शादी हो जाता है। शादी होने के बाद यूं ही कुछ दिन बीत जाता है। अब जो रीना उससे प्यार तो नहीं करती थी, पर अब उसे पिंटू से प्यार होने लगा था। एक दिन रीना बाजार जाने के लिए घर से निकलती है। चलते चलते रास्ते में उसे उसका पापा दिख जाता है। और बेटी कैसी है तू? मैंने जो बोला था भूल तो नहीं गई? अच्छा, अब मुझे देर हो रही है, तेरी माँ मेरी इंतजार कर रही होगी। कल सवेरे घर आना और हाँ, चुपके से कागजात ले आना। उतना कहकर सेठ कानू वहां से चला जाता है, पर रीना उसे कुछ नहीं बोलती है। अगले दिन रीना अपने ससुराल जाती है। और बेटी तू आ गई, ला कागजात कहाँ है, लेके आ मेरे पास। कागजात?
मैं कोई कागजात लेकर नहीं आई हूँ। आप उस जमीन को भूल जाइए। नहीं, मैं उस जमीन को नहीं भूल सकता। आपसे बड़ा लालची इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आपको पापा कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। अब मैं उस घर की सदस्य हूँ, मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। मेरा घर मत उजाड़िए, मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। उतना कहकर रीना वहां से चली जाती है। अपनी बेटी को इस तरह देख सेठ सोच में पड़ गया था। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वह जमीन मुझे किसी भी हालत में चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना सोचकर सेठ कानू घर जाकर माचिस वगैरह लेकर आ जाता है। फिर रमेश के खेत पर पहुंचने के बाद वो इधर उधर देखने लगता है, पर कहीं भी उसे कोई दिखता नहीं है। तो वो आग लगाने वाला ही होता है कि तभी उसे कोई पीछे से आवाज लगाता है, और जैसे ही सेठ पीछे मुड़ता है तो उसके होश उड़ जाता है, क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि रीना थी। अरे रीना बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी छोड़िए, आप बताइए ये आप क्या करने जा रहे थे? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही होगी ना? कैसे बाप हो, अपनी ही बेटी का घर उजाड़ना चाहते हो? आपको क्या लगा ये करके आपको जमीन मिल जाएगा? आपने ये तो सोच लिया कि जमीन अपने नाम कैसे करना है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि अगर आप ये फसल खराब कर दोगे तो आपकी बेटी क्या खाएगी। मतलब आप मुझे भूखा देखना चाहते हो। रीना अपने पापा को 2-4 बातें सुना ही रही थी कि उतने में रमेश और उसके घर वाले भी वहां आ जाते हैं। अरे आपको ये सब करने की क्या जरूरत है सेठ जी? मैं वैसे भी अभी के पास आ रहा था जमीन के कागजात देने के लिए। लेकिन क्यों? ये पता होते हुए भी कि मैं एक लालची किस्म का इंसान हूँ, जिसने अपनी बेटी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, सिर्फ अपना फायदा देखा। पहले तो आप मुझे सेठ जी नहीं समधी जी बोलिए, और समधी जी हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं लालच में आके पता नहीं क्या क्या करने जा रहा था, और हो सके तो बेटी मुझे माफ कर देना। आप माफी मत मांगिए पापा, आपकी कोई गलती नहीं है। गलती और लालच से ही सही आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया जहां सब मुझे इतना प्यार करते हैं। वैसे पापा, मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। हाँ बोलो बेटी, अब इस पापी को क्या खुशखबरी देना चाहते हो? आप नाना बनने वाले हो। बेटी तुम सच कह रहे हो? हाँ पापा। और समधी जी, ये कागजात आप ले लीजिए, दोबारा मुझे देने की बात मत करना। हाँ बता रहा हूँ। जी बिल्कुल। अब सब लोग घर जाइए, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस गांव में किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मिठाई खिलाऊंगा। इस तरह सब खुशी खुशी एक साथ मिलकर अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।